नमस्कार, मैं डॉक्टर ओएन सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल ओम होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखते होंगे। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर में डाइट के इम्पोर्टेंस की। टाइफाइड फीवर में डाइट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? टाइफाइड फीवर जैसा कि हम जानते हैं कि आंतों का बुखार इसको कहते हैं। इसमें आंतों में छोटे छोटे घाव बन जाते हैं, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। तो जब आते ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो पाचन क्या करेंगे? तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है टाइफाइड में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, उससे ज़्यादा इसको देखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अगर आप गलत भोजन करते हैं तो फिर आपको बहुत समस्या का सामना कर सकता है और टाइफाइड ठीक नहीं होगा आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइफाइड में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। टाइफाइड फीवर में क्या नहीं खाना चाहिए? ऐसी चीज़ें जो कि आपको पचने में मुश्किल करती हों। आपको खुद भी अपना असेसमेंट करना होगा कि हम जैसे रोज़मर्रा भी जो चीज़ खाते हैं, अगर वो आसानी से नहीं पच रही है तो वो चीज़ हमें टाइफाइड में छोड़ देनी चाहिए। और टाइफाइड में क्या नहीं खाना चाहिए? टाइफाइड में देखिए, जैसे रेशेदार जो भी खाना होता है वो नहीं खाना चाहिए। सामान्य दिनों में हम लोग रेशेदार खाने को बहुत प्रिफर करते हैं, कहते हैं कि रेशेदार खाना खाओ, पेट सही रहता है। लेकिन टाइफाइड में ऐसा नहीं है। टाइफाइड में रेशेदार खाने को आपको मना किया जाता है। टाइफाइड में और क्या नहीं खाना है? टाइफाइड में आपको कोई भी पैक्ड आइटम, जो पैक आइटम है, जैसे डिब्बाबंद कोई भी खाना है, प्रोसेस्ड फूड है, बाज़ार का तो कुछ भी नहीं खाना है आपको। और टाइफाइड में आपको नॉनवेज, मटन, चिकन, मछली, क्योंकि इसमें रेशा भी होता है, प्रोटीन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको बनाने में भी ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है, मसाला भी लगता है। तो आपको नॉनवेज से दूर रहना है। उसके बाद टाइफाइड में क्या आपको नहीं खाना है? कोई भी साग नहीं खाना है आपको, क्योंकि साग हमेशा फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन इसमें रेशा ज़्यादा होता है, पाचन में दिक्कत होती है, इसलिए साग को आपको, जब तक टाइफाइड है तब तक आपको नहीं खाना है। उसके बाद आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। उसके बाद आपको आइसक्रीम नहीं खानी है। ये सारी चीज़ें आपको बचाना है टाइफाइड के समय। तो आप सोचेंगे सब तो मना ही कर दिया, खाएं का तब? आपको टाइफाइड में खाना है ऐसा खाना जो कि आसानी से पचे। आपके शरीर में टाइफाइड के समय कमजोरी बहुत हो जाती है, प्रोटीन की कमी रहती है, इसलिए आपको ताकत वाली चीज़ें खानी है जो आपको एनर्जी दें, तुरंत एनर्जी दें। ऐसे खाने खाने हैं जो भी चीज़ आसानी से आपको पचती है। तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें आप जो सामान्य खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? चावल, दाल, रोटी, सब्जी। तो चावल जो है, अच्छे से पका हुआ चावल आपको खाना है। दाल, दाल में क्या है? दाल में आपको मूंग की दाल हो गया, अरहर की दाल हो गई, चना का दाल थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि वादी होता है, गैस बनता है। और बाकी दोनों दाल भी जो है आप पतली दाल लें, बहुत गाढ़ी दाल आप मत खाएं। और छिलका वाला दाल मत लें, साफ़ दाल लें और पकी हुई दाल लें, पतली दाल लें। रोटी भी आप बहुत ही पतली लें, बहुत मोटी रोटी मत खाएं। और रोटी को थोड़ा अच्छे से चालें, उसमें चोकर ना रहे, बहुत ज़्यादा जो है कोरस आटा ना रहे। लेकिन मैदा भी नहीं खाना है आपको, ये भी ध्यान रखना है, मैदे वाली चीज़ भी आपको नहीं खानी है। चावल हो गया, रोटी हो गया। अब सब्जी में क्या है? सब्जी में बहुत कुछ तो मना कर दिया गया, जैसे आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, ये सब जितनी चीज़ें हैं जो खाने से गैस बन सकती है, पाचन में दिक्कत होती है, वो चीज़ नहीं खानी है आपको। तो खाना का भैया, खाने में आलू हो गया, बॉयल्ड आलू खाइए, चोखा बना लीजिए, चोखा तो जानते ही होंगे। लौकी खा सकते हैं कम ऑयल डाल के, या लौकी का चोखा खा सकते हैं आप। ऐसी कुछ सब्जियां खाएं। और हरी सब्जियों में जैसे नेनुआ हो गया, उसका कबर अगर मोटा है तो उसको छिलका उतार के अच्छे से पका के, कम तेल में जो भी सब्जी पकाएं वो पका के खा सकते हैं। उसके बाद आपको फल में क्या? फल में आपके लिए केला है, सेब है, सेब का भी आप छिलका उतार लें तब उसको खाएं। अंगूर हो गया। सारे फल जो है बहुत अच्छे से धुल के ही खाएं। फल और सब्जियों को अच्छे से धुल लें, पकाने वाली चीज़ें को अच्छे से पका लें, पूरी तरह से पका लें, उसको ओवर कुक कर लें, अच्छे से पका लें, तब उसको खाएं। अब पानी हो गया, पानी को उबाल के ही पिएं, अच्छे से उबाल लें, पानी को उबाल के पिएं। और ये तो सारा हो गया कि क्या आपको खाना है। आप उस समय डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है, दस्त बहुत हो जाता है, उल्टी बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसमें क्या करना है आपको कि पानी खूब पीना है। अगर बच्चा है छोटा तो उसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों पे ओआरएस का घोल मिल जाता है, वो पिला सकते हैं।
वो भी उपलब्ध नहीं है तो नमक, चीनी, पानी, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 2 चुटकी नमक डाल के आप घोल बना लें बढ़िया से, और वो पिलाते रहें बच्चे को बार बार। और आपको दूध वाले आइटम जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ये आप खा सकते हैं, लेकिन दूध भी बहुत गाढ़ा नहीं, मलाई उतार के लेनी है। दही भी पुरानी और बहुत खट्टी नहीं लेनी है, दही भी ताज़ी ही खानी है आपको। और अगर किसी को भी जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला केस होता है कि दूध पीने से गैस बन जा रही है या दस्त हो रही है, तो उसको दूध से बचना है, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि सेल्फ असेसमेंट ज़रूर करना है कि क्या खाने से जो बताया गया उसमें भी अगर दिक्कत होती तो वो चीज़ नहीं खानी है उसको। ये तो हुआ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह से लेके रात तक आपको अपना एक डाइट चार्ट बनाना है कि कैसे कैसे मुझे खाना खाना चाहिए। तो मुझे जो बताना चाहिए आपको उसमें क्या है, आप दिन को 4 भागों में बांट लें। जैसे सुबह होता है नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम को नाश्ता, और फिर रात में डिनर जिसको बोलते हैं वो आपको खाना है। सुबह नाश्ते में आप क्या ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में आप ब्रेड ले सकते हैं, उसके साथ थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, या बहुत हल्की चाय आप ले सकते हैं, उसको खा सकते हैं। या तो आप बहुत पतली चपाती या रोटी और उसको जो आपका आलू का बॉयल्ड है चोखा उससे खा सकते हैं। फिर दोपहर में आप पूरा खाना खा सकते हैं। खाने में आप चावल, रोटी, आलू, दाल, ये पूरा खाना खा सकते हैं। खाते वक्त ये ध्यान रखें कि खाने को इतना लें कि पेट हल्का लगे आपका। फिर शाम को किसी भी चीज़ का जूस आप पी सकते हैं, जैसे टमाटर का जूस हो गया, या कोई भी जूस आप बना के पी सकते हैं, या सूप पी सकते हैं। सूप जो भी बनाइए आप घर में ही बनाइए। रात में भी आप खाना खा सकते हैं, वही जो भी बताया गया उसमें से खाने के रूप में आप जो भी खा सकते हैं, आपके पास जो उपलब्ध है, हल्का खाना ज़रूर खाइए। और आप नारियल पानी पी सकते हैं, वो आपको रिहाइड्रेट करेगा। और कोई भी जूस पी सकते हैं, लेकिन जूस हमेशा ध्यान रखिए कि जूस दिन के वक्त ही पीजिए। फल का सेवन कर सकते हैं, फल को धुल के अच्छे से खाइए। और खाना खाते वक्त हाथों को बहुत अच्छे से 60 सेकंड तक अच्छे से धुल के ही खाना खाएं हाथ, क्योंकि बीमारी फैलने का कारण क्या है, गंदे हाथ। तो हाथ तो धुलना ही चाहिए। तो खाना देखा आपने कि डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका टाइफाइड फीवर में। अगर ताकत ही नहीं मिलेगी और पेट जो आपका कमज़ोर हो चुका है वो आपका जो भी आप खा रहे हैं वो पचा नहीं पाएगा, तो आप दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाएंगे और आप इतना कमज़ोर हो जाएंगे कि उठना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भोजन पे बहुत ध्यान दें, डाइट चार्ट एक अपनी बना लें और आप अपने हिसाब से डाइट चार्ट बनाएं, क्योंकि सबके पास हर कुछ उपलब्ध नहीं होता। अगर कोई एक डाइट बना के दे भी दे आपको कि ये खा लो, तो आपके पास वो अगर उपलब्ध नहीं तो कैसे खाएंगे। तो जो भी चीज़ बताई गई है, हल्का खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, कई बार खाइए, ज़रूरी ये है। और इसी के साथ नमस्कार, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी उम्मीद में धन्यवाद।